हेलो आमी। तो मैं एक नई स्टोरी फिर से लेकर आ गई हूँ। विमेन स्टोरी। ये ना विमेन स्टोरी होगी जेएल स्टोरी, जिसमें ना टॉप वी है और बॉटम जिमिन। जेएल स्टोरी ना किसी ने भी नहीं बनाई, तो मैंने कहा मैं बना लेती हूँ। काफ़ी ज़्यादा ना यूनिक लगती है स्टोरी जब कोई नई स्टोरी डाले तो मैंने कहा मैं बना लेती हूँ। आपको कैसी लगी बताना। और हाँ, सबों ने बेयर स्टोरी बनाई है, जेएल नहीं, तो इसकी मैंने सोचा मैं बना लेती हूँ। ओह जिन, मैं तो तंग आ चुका हूँ टी की हरकतों से। ये टी हर रोज़ लेट उठती है, हर रोज़ कॉलेज लेट जाती है। बताओ, आज इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी पाक जिमिन के साथ। अब बताओ वो इतनी लेट जाएगी, क्या होगा, कैसे होगा। उसे जाओ उठाओ, वैसे ही कंपनी इतनी लॉस में जा रही है। लॉस में जाए या भाड़ में जाए, मेरी बेटी को बोला ना तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। ये जो नाश्ता जो है ना तुम्हारे आगे, वही छीन लूंगी मैं। हाँ, लॉस में जा रही है वो अलग बात है। मेरी बेटी इतना काम करती है कि वो रात को ढंग से सोए भी ना है। कंपनी की फिक्र है, बेटी की नहीं। अरे तुम ऐसी बातें क्यों करती हो, मुझे भी उसकी फिक्र है। बस मीटिंग आज बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए बोला मैंने, वरना मैं भी अपने टी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब तेज जाओ, तुम उसे बुला दो ना प्लीज़। जाओ, वरना वो आज फिर लेट हो जाएगी। ठीक है, जाती हूँ, बुलाने जा रही हूँ, रुको। हाय, कितनी जालिम औरत है। मुझे तो लगा ही मुझे आज जान से मार ही डालेगी। मॉम जब भी कहती थी मुझे इससे शादी नहीं करनी चाहिए थी। इंसान प्यार में अंधा होता है। अब चुपचाप से नाश्ता कर लेता हूँ, वरना ये भी मेरे आगे से छीन लेगी। टी टी, मैं आ रही हूँ टी टी। ओहो, मरहानी सो रही है अभी तक। मरहानी को तो किसी चीज़ की फिक्र ही नहीं है। ऐसे सो रही है जैसे 10वीं क्लास में पढ़ती हूँ। किसी चीज़ की फिक्र नहीं है। इनका बाप मेरा सर खराब करे और मैं इनकी गुलाबियों में पागल बनी रहूँ। देखो कैसे बेफिक्र होकर सो रही है। टी उठो, अभी तुम्हें ऑफिस जाना है, वरना मैं तुम पे पानी डाल दूँगी। ओहो, चैन से सोने भी नहीं देती। हर दिन की तरह फिर वही भाषण देने आ गई मुझे। माँ क्या है, अब मुझे सोने भी नहीं दे रहे हो, क्यों? मैं बस इतना कह रही हूँ, चुपचाप तरीके से उठ जाओ, समझी तुम? तुम्हारे डैड ने बोला है कि ना तुम्हारी अब बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए मैं तुम्हें उठाने आई हूँ, वरना मेरा कोई काम नहीं तुमसे। दिन भर पड़ी हो यहाँ पे, समझी? चुपचाप उठो, वरना पानी मार दूंगी सच में। उठ रही हूँ ना। हाँ, दिख रहा है कितनी आराम से और कितनी जल्दी कहने से उठ गई। और अब जल्दी से उठो और फ्रेश हो जाओ और नीचे आ जाओ। मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना के रख रही हूँ। नौकर नहीं है तुम्हारी, जब कहोगी जब बना कर रख दूँगी। आ जाओ नीचे जल्दी से, मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। ठीक है, रेडी होकर आ जाओ। हुक्म तो ऐसे चला कर गई है जैसे कि मॉम है या फिर पता नहीं पुलिस वाली है। क्या करें, चैन से सोने भी नहीं देते। मीटिंग इतना काम करती हूँ यार, मैं थक जाती हूँ। चैन से सोने भी नहीं देते ये लोग। पता नहीं किस पाक जिमिन से मीटिंग है, पता ही नहीं। ये लोग कुछ बताते ही नहीं। अब जब तक जाऊँगी नहीं पता भी नहीं चलेगा। अब बस यही मेरे लिए हैं कि जल्दी से उठूँ, फ्रेश हूँ और ब्रेकफास्ट करूँ और फिर दफ़ा हो जाऊँ। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँगी तो फिर भाषण सुनना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि मैं फ्रेश होने चली जाती हूँ। फिर हमारी प्यारी सी टी फ्रेश होके नीचे आ जाती हूँ सबके पास। हाँ, मैं तो थक गई हूँ फ्रेश होने में। लो, मैं आ गई। लाओ, अब मुझे जल्दी से ब्रेकफास्ट दे दो, वरना तुम ही लोगों की भाषण बातें मुझे दोबारा सुननी पड़ेंगी। जल्दी से मुझे नाश्ता करना है और फिर ऑफिस जाना है। और मुझे ये भी पता है एक ज़रूरी मीटिंग है, तो इसलिए मुझे जल्दी से नाश्ता दो और मैं जाऊँ। ठीक है?
और सबको मैं हाय हेलो कैसे हो, बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, ये सब मैं कॉलेज आई मीन ऑफिस के आने के बाद बात करूँगी। फिलहाल मुझे मेरा ब्रेकफास्ट दे दो। अरे वाह, हमारी ताई तो बड़ी समझदार हो गई, मुझे तो सब कुछ पता चल गया। समझदार होगी क्यों नहीं, आखिरकार मेरी बेटी है ना। चलो बेटा मैं भी रेडी हूँ। क्या किसकी बेटी है, खैर छोड़ो ये सारी बातें। और तुम अपनी लैंग्वेज को भूल गई हो क्या, कि माँ बापों से कैसे इज्जत से बात करते हैं। भूलो नहीं, हम तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें ऑफिस जाने के लिए कहते हैं, और तुम कि हमें हर वक्त गलत समझती रहती हो। मैं आपको कोई गलत नहीं समझ रही हूँ, आप लोग ही मुझे गलत समझते हो। और रही बात, मुझे ये सारी बातें नहीं करनी, मुझे ऑफिस जाना है तो आप मुझे ब्रेकफास्ट दे दो, वरना तो मैं जा रही हूँ, मैं खुद ही कर लूँगी कुछ ऑफिस में। मत दो आप मुझे नाश्ता। वाह भाई वाह, ये क्या बात है, उल्टा हम तुमसे प्यार से बात करते हैं, तुम्हारी केयर के लिए कहते हैं, तुम उल्टा हमें ऐसे ही कह रही हो। और ये जो चुपचाप जो नाश्ता रखा हुआ है ना, चुपचाप खा लो। और हाँ, ध्यान से दफ़ा हो जाओ ऑफिस के लिए, समझी तुम। जाओ यहाँ से नाश्ता करके आई बड़ी। हाँ जा रही हूँ मैं, और अपना नाश्ता अपने पास ही रखो, मैं ऑफिस में कुछ खा लूँगी। अगर डैड आपको चलना है तो आप चलिए, वरना मैं जा रही हूँ। मुझे इन मैडम के हाथ का कुछ नहीं खाना, कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड दिखाती हैं। आपको करना आप कीजिए, वरना मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ बेटा मैं चल रहा हूँ, रुक जाओ, तुम टेंशन मत लो। ओके जी बाय, मैं जा रहा हूँ, अपना तुम ख्याल रखना, और मैं इसे कुछ खिला दूँगा, तुम टेंशन मत लेना, ठीक है। अब हम चलते हैं। श्रुति और आर्यन वहाँ से चले जाते हैं ऑफिस के लिए। वो दोनों वी को तो गुस्सा था, और आर्यन जिनको बाय बोल के वहाँ से वो दोनों ऑफिस के लिए चले जाते हैं। ये लड़की हर दिन मुझसे लड़के ऐसे ही बिना ब्रेकफास्ट करे जाती है, मैं क्या करूं। इन दोनों के ऑफिस की मीटिंग के चक्कर में बेचारी मेरी बच्ची बेचती है, पर मैं क्या करूं। अगर मैं उसे नहीं बताऊंगी तो उसकी कितनी मीटिंग चली जाएगी, और हमारा ऑफिस कितने लॉस में चला गया, उसे पता नहीं कब ये समझ में आएगा। पर मैं क्या करूं, मुझसे बहुत प्यार करती हूँ, वही मेरी बात समझती ही नहीं है। अब खैर छोड़ो, मैं अपना काम कर लेती हूँ जो मुझे करना था। और आर्यन को तो मैं रात को बताऊंगी, कैसे कह रहा था कि मेरी बेटी है। शायद लगता है आर्यन मेरा पिंक पेन भूल गया, मेरी अमार भूल गया। चलो आज शाम को आने दो, फिर बताती हूँ उसे, जब तक मैं अपना काम करती हूँ। फिर हमारी वर्ल्ड वाइड ब्यूटी जिन अपने काम में लग जाती है, और वो अपना काम करने लगती है अदर साइड। ओफो, इस सारे वे ऑफिस में मैं आ तो गई, जब चाहे देखो डाउन होता रहता है। अब देखो हमारे डैड मुझ पे सारा काम छोड़ के निकल लिए कि बेटा मुझे दूसरी मीटिंग है, मुझे अभी जाना पड़ेगा। अब मैं हूँ कि 2 कौड़ी की कंपनी को संभालूं। कितनी मेहनत करती हूँ यार मैं। हाँ, कुछ भी नहीं हो सकता। अब मैं उस 2 फुट की चुईया के लिए इंतज़ार करूँ जिसकी डैड बात कर रहे थे। मैंने उसे इंटरव्यू में दूर से ही देखा है, सिर्फ कभी उसकी शक्ल नहीं दिखी। पता नहीं इतनी नंबर 1 बिजनेसमैन कैसे बन गई। मैं भी तो कोरिया की नंबर 1 कोरिया की सीए हूँ ना, पर मेरी इतनी इज्जत नहीं जितनी इज्जत उस बुद्धि की है। पर अब क्या कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट मीटिंग है, ज्वाइन तो करनी ही पड़ेगी ना। अब करो इंतज़ार उसका। डैड तो चले गए और कुछ खा के भी नहीं आई हूँ, भूख लग रही है। यहाँ पे किसी वेटर को बोल देती हूँ वो मेरे लिए ले आएगा, जब तक वो आएगी नहीं मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगी। मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मुझसे तो आवाज़ भी नहीं मारी जा रही। अरे कोई है क्या बाहर, तो प्लीज़ अंदर आ जाओ। मेरे असिस्टेंट को भी मौत आती रहती है, पता नहीं कहाँ चला जाता है छुट्टी ले लेके। अब किसी को बुलाती हूँ, हाँ वो जो कल नया लड़का आया ना उसे बुलाती हूँ, पता नहीं क्या नाम था। लीज़ा तुम उसे बुला कर लाना प्लीज़। ओके मैम, मैं अभी बुला कर लेकर आती हूँ, आप 2 मिनट वेट कीजिए, मैं अभी लाती हूँ उसे। फिर वो लड़की टे के कहने से उस लड़के को बुलाने चली जाती है, और थोड़ी देर बाद वो लड़का टे के कैबिन में अंदर आ जाता है नॉक करके, और टे भी उसे अंदर बुला लेती है।
यस मैम, आपने मुझे बुलाया था, मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ आ जाओ अंदर, मैंने ही तुम्हें बुलाया था। आ जाओ अंदर, मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी आओ। यस मैम, आपने मुझे अंदर बुलाया, बोलिए आपको क्या काम था। मैं कल ही न्यू हूँ ना, तो मुझे इसके खास कुछ ज़्यादा पता नहीं है। आप मुझे बता देंगी तो मैं वो आपका काम कर दूँगा। तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए आपको मुझसे क्या काम है। ओहो, तो आ गए तुम। अरे हाँ, जो भी खेल वगैरह वगैरह, तुम नए हो पुराने हो। ओह माय गॉड, सच में कितना हॉट बंदा है। इसे तो मैं पटा के दम लूँगी यार, इसकी बॉडी सो अमेजिंग। मैम आप मुझे ऐसे ही कब से घूरी जा रही हैं। अगर आपको कोई काम है तो प्लीज़ आप मुझे वो काम बताइए ना, क्योंकि मैम मैं न्यू हूँ तो मुझ पे ना थोड़ा ज़्यादा काम है, इसलिए ना मैं सीख भी रही हूँ। तो आप मुझे बता दीजिए, अगर कोई काम नहीं है तो मैं जाऊँ। अरे हाँ, सॉरी सॉरी, वो मैं ना भूल गई थी, मेरा ध्यान ना एकदम कहीं और चला गया था, मैं कुछ सोचने लगी थी, सॉरी। तो हाँ, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम ना यहीं बैठ के मेरे कैबिन के पास काम करोगे, क्योंकि वहाँ पे ना किसी और को मैंने डेस्क दे दी है। बस मैंने यही कहने के लिए तुम्हें बुलाया था। तो तुम ना अभी से शिफ्ट हो जाना, और हाँ मुझे ना तुम कॉफ़ी ला दो, ठीक है। मैं यहाँ पे तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तो मुझे कॉफ़ी ला देना और अपना बेंच यहीं पे कर लेना, ठीक है। मुझे 10-15 मिनट के अंदर ये पूरा काम चाहिए, ओके। और अब तुम जा सकते हो, बस मुझे यही कहना था। काम करो अपना, अच्छी बात है। ओके ठीक है मैम, मैं यहीं पे अपनी बेंच कर लेता हूँ, और मैं आपके लिए अभी 10 मिनट में कॉफ़ी लेकर आता हूँ, ठीक है। आप बस 2 मिनट वेट कीजिए, मैं आपके लिए अभी लेकर आता हूँ। फिर जंकुक वहाँ से चला जाता है टेकी कॉफ़ी ले जाने के लिए। हाय, मैंने उससे कितना बड़ा झूठ बोला कि नया एम्प्लॉय आ गया है, जिसकी वजह से मुझे उसकी डेस्क इधर से उधर करनी पड़ी। मैंने तो सुना उसके सामने जानबूझ के इसलिए रखा है क्योंकि पल पल मैं उसे देखती रहूँगी। सच में कितना ज़्यादा हॉट और हैंडसम है यार, मेरा तो इस पर दिल आ गया। इसे तो मैं पटा के करूँगी और इसी से शादी करके रहूँगी। पर सोचने वाली बात ये है, जिसके साथ मेरी अभी तक मीटिंग होने वाली थी, उस चुईया के साथ, वो चुईया अभी तक आई क्यों नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आई। खैर इंतज़ार ही कर लेती हूँ, और इंतज़ार के अलावा और कर भी क्या सकती हूँ मैं। बस मैं बैठी हुई इंतज़ार ही कर सकती हूँ मैं, और जो कि मैं कर भी रही हूँ। फिर हमारी देवी सारी बातें सोच रही होती है, और जंकुक भी थोड़ी देर में कॉफ़ी लेकर अंदर आ जाता है, और देव जंकुक से फ्लर्ट करने लगती है। मैम ये रही आपकी कॉफ़ी, और मैम मैंने अपना बेंच आपके बराबर वाले रूम के बराबर में कर लिया है, तो ठीक है मैम, अब मैं काम करने जा रहा हूँ, आप अपनी कॉफ़ी एंजॉय करें। ओह थैंक यू सो मच, मुझे तुम्हारा काम बहुत अच्छा लगा, और सच में तुम बहुत अच्छे काम करने वाले शख्स हो, बहुत ज़्यादा। तो मैंने ये सोचा है कि तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट हो कल से, या फिर तुम आज से मेरे पर्सनल असिस्टेंट हो, ठीक है। और बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ, तुम्हारी ये शादी हुई हुई है? खैर नहीं, शक्ल से तो नहीं लगते, बहुत कम एज के लगते हो ना तुम, तो शादी तो फिर तुम्हारी हुई भी नहीं होगी। हाँ गर्लफ्रेंड हो सकती है, क्या पता गर्लफ्रेंड भी ना हो। वो तो बता दो मुझे, ज़्यादा सीरियस मत लेना, ऐसे ही पूछ रही हूँ, ठीक है। नथिंग मैम, कोई बात नहीं, आप मेरी मैम हैं, आप मुझसे बेशक पूछ सकती हैं। हाँ मैम, मैं एक लड़की पाक जिमिन के साथ रिलेशन में था, अब मेरा उसके साथ रिलेशन टूट चुका है, अब बस हम फ्रेंड्स हैं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी शादी हो चुकी है मीन युंगी के साथ, मैं टॉप हूँ, हम BL हैं दोनों। मैं आपको बता रहा हूँ, और आपकी कॉफ़ी मैंने यहाँ पे रख दी है, आप आराम से कॉफ़ी एंजॉय कीजिए, और मुझे थोड़ा बहुत काम है तो मैं काम करने जाता हूँ। ओके बाय मैम। चला भी गया, और इसने क्या कहा, अभी ये शादीशुदा है और ये BL का टॉप भी है। ओहो, मैं तो समझ रही थी इसी के साथ शादी करूँगी, इसे ही पटा लूँगी, पर ये तो शादीशुदा निकला, और पहले इसकी गर्लफ्रेंड भी रह चुकी है, और उसने कुछ बातचीत में नाम बताया, शायद उसी के साथ आज मेरी मीटिंग होने वाली है। मैं भी ना क्या क्या सोच रही हूँ, दुनिया में काफ़ी लोगों के नाम यही होते हैं। वैसे वो मुटकी चुटकी अभी तक आई नहीं, मैं कब से उसका वेट कर रही हूँ।
कॉफ़ी इंजॉय कर लेती हूँ। I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth. फिर जिमिन ऑफिस के अंदर आ जाती है और सब लोग जिमिन का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं और जिमिन टे के कैबिन की तरफ ही जा रही थी। वो जंगकुक को देख लेती है। जिमिन जंगकुक को तब देखती है जब टे के कैबिन के पास वो जा रही थी, क्योंकि जंगकुक का जो कैबिन है वो टे के बराबर वाले ही कैबिन के पास है। तो वो जंगकुक को देख के अपनी पुरानी जो बातें वो सोचने लगती है। आर्मी आप ज़्यादा सीरियस मत लेना, इसमें जीकुक का कोई रोल नहीं है। हाँ, इसमें विमेन लव स्टोरी है, तो बस थोड़ा सा मैंने ऐसे ही दिखा दिया। आप लोग को ज़्यादा सीरियस और ज़्यादा शौक मत होना। फिर जिमिन टे के कैबिन में आ जाती है और टे भी जिमिन का वेट ही कर रही थी। कब आएगी ये, कितना वेट करवाएगी मुझे, मेरी कॉफ़ी भी ख़त्म हो गई, आने का नाम ही नहीं ले रही चुईया तो। जिमिन जो कि कैबिन के अंदर आ चुकी है और वो देखती है कि टे कैबिन के पास ही बैठी हुई है अपनी बेंच पे, और वो जाके टे के सामने वाली डेस्क पर बैठ जाती है। थैंक गॉड कि आप आई तो सही, मुझे लगा कि आप आएंगी नहीं, शायद आपने मीटिंग कैंसिल कर दी। मैं तो यहाँ वेट करते करते पागल हो चुकी थी। आप इतना वेट क्यों करवाती हैं, और मीटिंग का भी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, आप पूरे 2 घंटे लेट हैं। आप सोचिए कि मैं आपका कितना इंतज़ार कर रही थी। आप अब आ रही हैं चलती भी, आपको ज़रा सा भी कंपनी की फिक्र नहीं है। आप तो बहुत लेट निकल के आए हो, कम से कम मेरे बारे में नहीं, एम्प्लॉय के बारे में तो सोचते हैं कि वो कितनी मेहनत करते हैं। आप आ रहे हो लेट निकल के। ओह हेलो, अपना मुंह बंद रखो, मुझे कोई फालतू टाइम नहीं है तुमसे बात करने का। क्या नामजन अंकल ने तुम्हें कुछ बताया नहीं था कि मीटिंग 4 बजे की? अब तुम 2 घंटे पहले आ गई, तो इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, कि तुम मुझे सुना रही हो। और रही बात कि मैं तुमसे एज में नहीं तो क्या नाम है कंपनी में बड़ी हूँ, तो तुम मेरी थोड़ी सी रिस्पेक्ट करो। ऐसे नहीं, कैसे बदतमीजी से बोल रही हो यार तुम्हें ज़रा सी भी शर्म नहीं है। और रही बात मीटिंग की, मैं आरएम अंकल के साथ मीटिंग कर चुकी हूँ। बस मैं यहाँ तुम्हें इतना बताने आई हूँ कि हम दोनों को 1 महीने के लिए बाहर जाना है, अब्रॉड। बस मैं ये बताने आई थी। वहीं हमारी मीटिंग का आधा काम होगा और हमारे सारी कंपनी का सारा प्रोजेक्ट वहीं पर होगा। बस मैं तुम्हें इतना बताने आई थी। और हाँ, मैंने ये सब तुम्हें बता दिया है और अब मैं जा रही हूँ, समझी तुम? और आइंदा ऐसे मुझसे कभी बात मत करना। वो तो तुम आर्यन अंकल की बेटी निकली, वरना अगर कोई और होता ना, पता नहीं मैं क्या करती। खैर, कुछ भी हो, अब मुझसे ऐसे बात मत करना, ठीक है? तो मैं जा रही हूँ।
अरे बाप रे, ये तो बड़ी खतरनाक लड़की है। आंधी की तरह आई और तूफान की तरह चली भी गई। जब इसे मुझे यही बताना तो ये मैसेज भी टैग कर सकती थी मुझे, ये अपने सेक्रेटरी भेज के भी मुझे बता सकती थी, या फिर डैड भी मुझे बता सकते थे। मेरे जवाब लिया बिना ही इसने सब कुछ फैसला कर लिया कि हमें अब्रॉड जाना पड़ेगा। और इस ये डैड की कौन है, होगी कोई भी, वो दोनों मुझे बताना ज़रूरी थोड़ी ना समझते हैं। ऐसे ही मैं तो उनकी बेटी कम, काम वाली ज़्यादा हूँ। और वैसे ये बोनी का दिमाग बहुत तेज चलता है। हाँ, इसी का नाम है पाक चिमिन। शायद जब इसे जंकुक ने छोड़ दिया होगा। हाँ, जब इसे जंकुक ने छोड़ दिया होगा। कितनी ज़्यादा नकचड़ी है। वैसे डैड की बहुत गलत बात है, उन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं बताया कि मीटिंग 4 बजे की है। और ये देखो, बिल्कुल सही टाइम पे आ रही है। नंबर 1 पे थी हमारी कंपनी। अगर मेरी असिस्टेंट चली ना जाती ना, अगर उसकी शादी ना जाती, मेरी कंपनी भी नंबर 1 पर होती। और मुझे इस चुईया की ऐसी बातें नहीं सुननी पड़ती। वैसे इस चुईया में एटीट्यूड बहुत है, अच्छी भी बहुत लग रही थी, कपड़े भी बड़े प्यारे पहन कर आई थी। वैसे सो हॉट एंड सेक्सी है, क्यूट भी बहुत है। अरे ये मैं क्या सोच रही हूँ, मैं लड़की हूँ तो लड़की की तारीफ कर रही हूँ, मैं पागल हो गई हूँ क्या? पर क्या करूँ, बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। इस लड़की से कोई प्यार करे बिना रह ही कैसे सकता है। वैसे इसके तो अब्रॉड में इसके साथ बड़ा मज़ा आएगा, इसे जान पूछ के सताऊंगी। बहुत प्यारी है, शायद मुझे इससे पहली नज़र का ही प्यार हो गया। कह सकते हैं कि मैं किसी लड़के को भाव नहीं देती, इस वजह से मुझे लड़के से प्यार हो गया। पर नहीं, लड़के आज भी मेरे पीछे पागल हैं। पर मुझे तो ये पसंद आ गई, इसे तो मैं अपनी बना कर रहूँगी। वो जंकुक को तो नहीं बना पाई, इसे ज़रूर बनाऊँगी। और वैसे भी वो जंकुक मेरे टाइप का नहीं था। अच्छा हुआ वो शादीशुदा निकला, अब मेरी वजह से वो कहीं भी जाए, मैं तो अपनी छोटी सी जमीना से मज़े लूँगी। इसे वैसे मैंने बहुत इंटरव्यू में दूर से ही देखा है, मुझे पता नहीं था ये करीब से इतनी प्यारी और इतनी खूबसूरत होगी। जब भी सारे लड़के लड़कियाँ इस पे मरते हैं, पर हाँ, अभी ये सिर्फ मुझ पे ही मरेगी और मेरी ही होगी। अब्रॉड में मैं इसे अपना पूरा बना लूँगी। अब पाक चिमिन तुम बस मेरी हो। डैड का फैसला बिल्कुल ठीक था तुम्हारे साथ मीटिंग करने के लिए, और जो कि मैंने करी भी। कोई बात नहीं, शुरू में सब एटीट्यूड दिखाते हैं, फिर बाद में प्यार हो ही जाता है, जैसे मुझे हो गया तुमसे पहली नज़र में। खैर, बहुत शाम हो गई है और बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया है, मुझे घर जाना चाहिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। पर मेरी सारी थकावट इसे देख के दूर हो गई। सोचो, अगर इसके साथ मेरी शादी हो गई तो मेरा लक और मेरी लाइफ कितनी हैप्पी और खुश रहने लगेगी। हम दोनों कितने साथ अच्छे लगेंगे। फिर मैं इसके साथ अपनी फर्स्ट नाइट बनाऊंगी। कितनी शेमलेस हूँ मैं, पर समाज क्या सोचेगी, समाज चाहे भाड़ में। मैं समाज के चलते हुए अपने प्यार को ठुकराऊंगी नहीं, समाज चाहे पहाड़ की पट्टी में। वैसे समाज ये भी कह सकती है और ये भी सोच सकती है कि वो इतनी अमीर थी, हमारी कंपनी लॉस में जा रही थी, मैंने उसे इसलिए फंसा लिया। पर नहीं, मैं ये सारी बातें नहीं सोचूंगी। अब जिमिन मेरी है तो मेरी है, मैं उसे अब्रॉड में अपना बना लूँगी। और रही बात उसके माँ बाप को बनाने की, वो तो मैं उन्हें भी बना लूँगी। और रही बात मेरे मॉम डैड की, वैसे भी वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये बात बताने के बाद वो शायद थोड़े नाराज़ होंगे, लेकिन बाद में मान जाएंगे। पर वो मुझसे इतना प्यार करते हैं, वो मेरे लिए इस चीज़ में भी राज़ी हो जाएंगे। वैसे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, मुझे घर भी चलना चाहिए। फिर मैं उन्हें पटाऊंगी कैसे इस बात के लिए, और वैसे भी मैं थक चुकी हूँ बहुत काम करके। वैसे कुछ करा तो है नहीं, फिर भी यहाँ बैठे बैठे थक गई थी और भूख भी लग रही है वैसे मुझे बहुत ज़ोरों की। अब घर चलती हूँ मैं, बाकी का काम करेंगे। वैसे उसने ये तो बताया नहीं कि हमें मीटिंग के लिए कब जाना पड़ेगा अब्रॉड, शायद उन्हें डैड को बता रखा हो। घर जाकर डैड से ही पूछूंगी, वही मुझे इसके बारे में सब कुछ बताएंगे। हाय कितनी प्यारी थी ये, सोचे जा रही हूँ। हाय मैं तो बार बार अपनी जिमीना के बारे में ही सोचे जा रही हूँ, क्या हाल कर दिया उसने मेरा इन 10-15 मिनट में। चलो खैर, अब घर ही चली जाती हूँ, वरना काफ़ी ज़्यादा देर हो जाऊँगी। फिर
हमारी टी जिमिन के खाने के बारे में सोचते हुए अपने घर की ओर चली जाती है। और हमारी जिमीना, देखते हैं हमारी जिमीना क्या कर रही है। आई एम सॉरी टी बेबी, मुझे माफ़ कर देना माय सीक्रेट लव। मैं क्या करूँ, मैं तुमसे इतना प्यार जो करती हूँ ना। तुम्हारी कंपनी लॉस मैंने जानबूझ के काई को हटा के तुम्हारी कंपनी को लॉस में करवाया। और हाँ, आर्यन अंकल और जिन आंटी भी मेरी प्लानिंग में मिली हुई हैं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ ना, इसलिए मैंने आज तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव करा। और हाँ, तुम याद रखना, मैं तुम्हें अब्रॉड में बिल्कुल अपना बना लूँगी। और आज वो चोमू जंकुक बेफालतू का मेरी तरफ देख रहा था। जब हमारा रिलेशन टूट गया, हमारी सारी बातें हो गई थी कि अब हम फ्रेंड हैं, तो साला कैसे घूर घूर के मुझे देख रहा था। जब मैं मुंह बना कर गई तो हंस रहा था। खैर, मैं ये सारी बातें भी छोड़ूं, मैं तो अपने टे के लिए गई थी ना। और जैसे कि टे मान भी गई। वैसे उसने बताया तो नहीं और ना मैंने पूछा। वैसे नामजून अंकल कह रहे थे कि वो चलेगी मेरे साथ, बट मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी टे अब मेरी होगी। अब मुझे घर जाना चाहिए, वरना मुझे और देर हो जाएगी। मुझे घर जाके पैकिंग भी तो करनी है ना। फिर अपने टे के साथ अब्रॉड में फुल एंजॉय करूँगी, हुआ तो रोमांस भी करूँगी। हाँ, मैं कितनी बदतमीज़ हूँ, पर प्यार में सच्चाई से अब चलना चाहिए। फिर हमारी जिमीना यही सारी बात सोच के अपने घर चली जाती है और हमारी टी भी अपने घर चली जाती है और वो अपने घर में जाके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। ओह मॉम डैड, आप कहाँ पर हो? मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अरे ये क्या कर रही थी मैं? मॉम डैड से कहूँगी तो पता नहीं क्या समझेंगे। ऐसी ही बन जाती हूँ जैसे नाराज़ होकर गई थी। हाँ, जब वहाँ से आऊँगी ना, जिमिन के मुँह से ही खिलवाऊँगी। मैं तो इनोसेंट बनी रहती हूँ, अगर मैं बताऊँगी ना तो मुझे और गलत समझेंगे, इसलिए मैं चुप ही रहती हूँ। मॉम डैड, मैं आ गई। मॉम डैड, आप कहाँ पर हो? आप मेरी आवाज़ क्यों नहीं सुन रहे हैं? मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, बाहर आओ आप दोनों, मुझे भूख लग रही है। फिर मैं खाना खा के सोने जाऊँगी या फिर मैं रूम में चली जाऊँ फ्रेश होने के लिए। फिर दे देना आप लोग मुझे खाना। पर पहले मेरा खाना खाने का दिल था। आप दोनों में से कोई भी बाहर नहीं आ रहा। कहाँ हो आप दोनों? क्या हुआ आप दोनों को? क्यों बाहर नहीं आ रहे हैं आप? मैं रूम में चली जाऊँ क्या अपने? ये दोनों तो सुन ही नहीं रहा है मेरी बात। क्या हुआ, सो गए क्या गधे घोड़े बेच के? ओहो, मुझे तो लगता है ये गधे घोड़े बेच के हकीकत में ही सो गए। इनके कानों में मेरी आवाज़ रेंग ही नहीं रही है। पता नहीं क्या हो गया। वेट करूँ क्या थोड़ी देर के लिए? कुछ बताया भी नहीं कि बाहर जा रहे हैं। थोड़ी देर वेट ही कर लेती हूँ, क्या पता आ जाए। पूरा आधा घंटा हो गया मुझे यहाँ बाहर बैठे हुए इंतज़ार करते हुए। इतनी बार आवाज़ें मार चुकी हूँ, एक दफ़ा भी आवाज़ का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। कहीं वो दोनों अंदर रोमांस तो नहीं कर रहे? अगर रोमांस कर रहे होते तो चीखने की आवाज़ें बाहर आ रही होती, वो भी नहीं आ रही। खैर, है मैं क्या सोच रही हूँ अपने मॉम डैड के बारे में। कितनी बदतमीज़ हो गई हूँ मैं, पर वो भी तो मेरी नहीं क्या सुनना है ना। क्या करूँ मैं, कब से बाहर बैठी हुई हूँ। चलो अपने रूम में ही चली आती हूँ। अपने रूम में जाने से पहले उन दोनों के रूम में झाँकूंगी तो सही, क्या पता रूम में हो। अगर रूम में नहीं हुए तो क्या करूँ? सारे सर्वेंट भी नहीं हैं, वरना तो उन्हीं से खाना बनवा के मैं कब का खा भी लेती, क्योंकि मैं तो कुछ भी बनाना नहीं आता ना। अब क्या करूँ? चलो रूम में ही जाती हूँ, या फिर अगर वो दोनों नहीं हुए ना, फिर कुछ ऑर्डर करके खा लूँगी। ऐसे भूखी थोड़ी ना रहूँगी मैं, इतना काम करती हूँ, थक जाती हूँ। चलो अब देखती हूँ उनके रूम में वो हैं या नहीं। फिर हमारी टी यही सारी बातें सोच के अपने मॉम डैड के रूम में जाती है और उसके मॉम डैड उनके रूम में नहीं थे। फिर टी सैड हो जाती, मॉम डैड तो अपने रूम में भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत भूख लग रही है। कहीं मॉम डैड मेरे सुबह लड़ने की वजह से तो घर से नहीं चले गए? अगर घर से चले गए होते तो कुछ लेटर तो छोड़ते,
कुछ लेटर भी नहीं छोड़ा। कम से कम मुझे इतना तो बता देते कहाँ जा रहे हैं। यहाँ पे एक भी सर्वेंट नहीं है, मेरे बारे में ज़रा सा भी नहीं सोचा। इनकी इन्हीं बातों की वजह से मुझे गुस्सा आता है। पर इस वक्त शायद उन लोगों का गुस्सा जायज़ भी था। मैं सुबह खाली पेट भी चली गई थी ना, शायद वो इसी वजह से मुझसे नाराज़ होकर चले गए। उन्हें मैं फ़ोन मिला लेती हूँ और कह दूँगी आते वक्त मेरे लिए कुछ लेते हुए आना। ऐसे भूखी थोड़ी ना रहूँगी ना मैं। आज इतना अच्छा दिन था मेरा, सारा दिन खराब हो गया। इतनी प्यारी लड़की से मुलाकात हुई मेरी और उसी से प्यार भी हो गया। पर अब क्या करें, इंतज़ार ही करना पड़ेगा। पर मैं इंतज़ार करके भी तो थक गई ना। अरे हाँ, मैंने तो पैकिंग भी नहीं करी, पर भूख लग रही है। भूख के मारे कुछ और सोच ही नहीं रहा है मुझे। हाँ, पहले फ़ोन कर लेती हूँ, फिर बाकी काम सोचूंगी। मॉम को फ़ोन करती हूँ मैं, उसके बाद सोचूंगी क्या करना है क्या नहीं। चलो मॉम को फ़ोन कर लेती हूँ अब मैं। फिर हमारी प्यारी सी तेज जिन को फ़ोन करती है और थोड़ी देर बाद जिन वी का फ़ोन उठा लेती है। अब आप, हेलो मम्मा, आप कहाँ हो और डैड कहाँ हो? आपको पता है मैं कॉलेज आई मीन ऑफिस से आई तो मुझे इतनी ज़ोर से भूख लग रही थी। घर में कोई भी सर्वेंट नहीं था, आप दोनों भी नहीं हो। कहाँ हो? कम से कम बता तो देते। आई एम रियली सॉरी बेटा, वो हमें एक इमरजेंसी कॉल आ गई थी नामजून को, तो इसलिए हम दोनों को अभी निकलना पड़ा लंदन के लिए। आई एम रियली सॉरी। और रही बात सारे सर्वेंट को निकालने की, तो बेटा तुम्हारे डैड को किसी पर भी भरोसा नहीं है, सारे बॉय ही थे तो उन्होंने इसीलिए निकाल दिया। और हाँ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया भी नहीं। आई एम रियली सॉरी। और हाँ, मैंने ना जिहो पर आयु को कॉल कर दिया था, तुम वहीं चली जाओ, वो तुम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे वहाँ पे। और हाँ, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें इतनी लेट बता रही हूँ। ठीक है, अब तुम आयु और जेहोब के घर पे चली जाओ, वहाँ पे वो दोनों तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। उनका भी फ़ोन भी आया था, ठीक है, और उनका भी मेरे पास फ़ोन भी आया था। ठीक है, अब तुम उनके पास चली जाओ, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। और बेटा मैं अब तुमसे बाद में बात करती हूँ, मुझे आर्यन बुला रहा है। अपना ख्याल रखना और ध्यान से वहाँ पे जाके मुझे फ़ोन। ओके बाय, अपना ख्याल रखना। और अब मैं फ़ोन काट रही हूँ, ठीक है, बाय। अरे फ़ोन काट दिया। चलो हाँ, उन्होंने मुझे बता तो दिया कि मुझे जेहोब अंकल के जाना है, वरना तो मैं ऐसे ही बैठी रहती। अगर मैं फ़ोन नहीं करती तो मुझे बताती ही नहीं, मैं तो इंतज़ार में भूखी ही सो जाती या फिर भूखी ही मर जाती। इम्पोर्टेंट मीटिंग बेटा, हम लंदन आ गए, मुझे ये भी नहीं बताया और ना मुझे कुछ बोलने दिया कि मैं जिमिन के साथ जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। अब मीटिंग कैंसिल भी कहने को कहेंगे नहीं दोनों, मैं कैंसिल करूंगी नहीं, क्योंकि मैं अपनी जिमिना से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसे अभी मैसेज कर दूँगी कि मीटिंग के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। और रही बात, मैं अभी जेहो पर आई हूँ, अंकल के घर चली जाती हूँ। पर यार उनकी बेटी छुटकी बहुत बदतमीज़ है, काफ़ी साल हो गए उसे देखा भी नहीं। उसे बचपन में मैं बहुत छेड़ा करती थी, पता नहीं अब कैसी हो गई होगी। जाऊंगी जब भी पता चलेगा। बहुत भूख लग रही है मुझे, अब मुझे वहीं चलना चाहिए। पैकिंग कर लेती हूँ, हाँ अब्रॉड की भी पैकिंग कर लेती हूँ। अभी वहीं अपने लगेज ले जाऊँगी और वहीं से वहाँ पे मीटिंग के लिए जाऊँगी। अभी फ़िलहाल मैं सब पैक कर लेती हूँ और जेहोब अंकल के चली जाती हूँ। फिर हमारी टीम यही सारी बातें सोच के पूरी अपनी पैकिंग करके जेहोब और आयु के घर चली जाती और वो वहाँ पे पहुँच भी जाती है। ओहो, ये टेक कब आएगी? मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ। जेहोब और जिमिन तो उसका इंतज़ार करते ही सोने चले गए। बस मैं ही हूँ जो उसके इंतज़ार में अभी इतनी रात तक बैठी हूँ। कब आएगी वो? सॉरी आंटी, मैं आ गई। सॉरी, मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो गया, वो ना मैं पैकिंग कर रही थी इसलिए। वैसे आंटी, जेहोब और आपकी बेटी नहीं दिख रही, मैं तो उसका नाम भी भूल गई, सॉरी। आप क्यों उठे हुए हो? आप भी सो जाते, मैं आ जाती चुपचाप और सो जाती, सुबह मिल लेती आपसे। आपने मेरे लिए इतनी तकलीफ़ क्यों की? और हाँ, मॉम का भी तो फ़ोन आया होगा ना, मॉम ने खाना पी लिया, आप दोनों को परेशान कर दिया, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं परसों ही या फिर कल की ही मेरी फ़्लाइट है, मैं चली जाऊँगी, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो मैं अपने रूम में जाती हूँ, फ्रेश होकर सो जाऊँगी। आप भी जाओ और सो जाओ। और आप मेरी वजह से इतनी देर तक उठी रही है, आई एम रियली सॉरी।
रास्ते में ट्रैफिक बहुत था ना, तो इसलिए मुझे देर हो गई। ठीक है आंटी, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, आप भी रेस्ट करो। बेटा क्या हो गया तुम्हें, तुम क्या बोले जा रही हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और हाँ, जिमी का फ़ोन आया था। बेटा जिमी और तुम में मैंने कभी फ़र्क नहीं समझा। जैसे मैं जिमी को प्यार करती हूँ, ऐसे मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। हाँ, वो जिमी और जेहू ज़्यादा थक गए थे ना, तो वो खाना खाते ही सो गए थे। ठीक है, तो तुम भी यहाँ पे खाना रखा हुआ है, खा लो, सो जाना। उसके बाद फ्रेश होके तुम सोने चले जाना। ठीक है, और ज़्यादा बुरा मानने की और सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके आंटी, जैसे आप कहोगी मैं वैसे ही करूँगी। मैं खाना खा के फ्रेश होके सोने चली जाऊँगी। और हाँ, आप भी जाओ, सो जाओ। ठीक है, आप जाओ, मेरी वजह से उठे मत रहो। ठीक है, मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मैं सोने चली जाऊँगी। जाइए, आप इतनी रात हो गई है ना, आपको उठा रहना ठीक नहीं है, वरना आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। जाइए, आप सो जाइए। ठीक है, ओके ठीक है, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। और हाँ, खाना खा के फ्रेश होके सो जाना। गुड नाइट, ध्यान से। ओके आंटी, जैसे आप कहो। फिर आयु भी ये सब बोल के अपने रूम में चली जाती है और टीवी अपना खाना खा के फ्रेश होके अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है। जाओ जिमिन, जल्दी से जाके टे के रूम से बुला कर ले आओ, वरना तुम ऑफिस के लिए लेट हो जाओगी। और ये ब्रेकफास्ट कर लो, ऐसे आलसी मारो की तरह पड़ी मत रहो। जाओ जल्दी से उसे बुला कर लेकर आओ। ओह मॉम, मैं किसी को क्यों बुला कर लाऊं, वो खुद नहीं आ सकती? उसके पास भी पेट है, उसे भूख लगेगी तो आ जाएगी। मैं क्यों जाऊँ, मैं तो अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। और रही बात आई एम द CEO, मैं लेट भी जाऊँगी ना तो कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं नहीं जा रही। ठीक है जिमिन, तुमने कुछ कहा क्या, कुछ कह रही थी, कुछ मना कर रही थी? अरे नहीं नहीं मॉम, मैंने कहा मैं उसे लेने जा रही हूँ, जा ही रही हूँ मैं। फिर हमारी प्यारी सी जिमिना टे के रूम में टे को बुलाने के लिए चली जाती है। और आयु और जो वहीं बैठे हुए उनकी बातों पर शौक थे। है क्या हो रही है, क्या हो रही है, का क्या मतलब है? चुपचाप बैठ के खाना अपना खाते रहो, वरना आगे से छीन लूँगी। और निकलो काम पे, चुपचाप से अपना यहाँ पे ब्रेकफास्ट करो और जल्दी से काम पे निकल लो। ठीक है, और टे के सामने अपनी पागलों वाली हरकतें मत करना, वरना उसी के सामने तुम्हारे मुँह पर लात मार दूँगी। ठीक है, मैं तो बिल्कुल चुप हूँ, इसी में तुम्हारी भलाई है। और ये जिमिन कहाँ रह गई, सुस्ती मारी कहीं की, अभी तक बुलाकर नहीं लाई। ओ हेलो मरहानी, ये तो अभी तक सो रही है, देखो कैसे एंड के सोया जा रही है। अरे उठ जाओ, मैं इतनी देर से चीखे जा रही हूँ। कौन है जो गला फाड़ रहा है, तमीज़ नहीं है? मैं हूँ, मैं बोल रही हूँ। अरे कौन हो, मैं देखो तो सही। अरे अपनी शक्ल दिखाओगी जब तो पहचान पाओगी ना, और मैं भी पहचान पाऊँगी तुम्हें। शक्ल दिखाओ पहले अपनी, फिर मैं कुछ कहूँ और आगे। ओह हेलो, मेरे मुंह पे कोई ना मार्क्स नहीं लगाए जो तुम मेरा चेहरा देख नहीं पा रही हो। हाँ, मेरा फेस उस टाइप टन था ना, तो इसलिए नहीं दिखा होगा। मेरा नाम केम ठेंग है, अब तो पहचान गई होंगी, जिसके साथ तुम्हारी कल मीटिंग हुई है। और तुम्हें ज़रा सी भी तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है। कल मुझे तमीज़ का ज्ञान दे रही थी, आज खुद को देखो, किसी के रूम में बिना पूछे घुस गई और उसका दिमाग चाट रही हो। क्यों उठा रही हो तुम मुझे, मुझे उठना होगा मैं उठ जाऊँगी। बेफालतू का उठ के आके मेरा दिमाग ख़राब करने लगी। क्यों आई हो तुम मेरे रूम में? हाँ, और तुम इस घर में क्या कर रही हो? तुम्हें मीटिंग का ही पूछना था ना, तो मैं तुम्हें फ़ोन पर बता देती, मैं मीटिंग पे आ जाती। यहाँ तक आने की क्या ज़रूरत थी? हाँ, कितनी बदतमीज़ हो यार तुम, ज़रा सी भी शर्म नाम की चीज़ नहीं है। किसी के घर में घुस के आके सीधा उसके रूम में ही घुस जाना। तौबा इस्तग़फ़ार, कैसे कैसे लोग हैं। ओह हेलो, पागल हो गई हो क्या? अगर रूम लॉक करके सोते हैं, ये नहीं रूम खोल कर सो गए। आई बड़ी मुझे बोलने वाली, अपना नाम बताने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे होली से ही समझ गई थी कि मैं तुम ते हो, समझी? और रही बात ना, ये मेरे मॉम डैड का घर है, तो मैं आऊँगी, मेरा घर है, मैं कहीं भी घुसूँ। और अपने रूम को बोल लियो, मॉम डैड ने मुझे भेजा था ऊपर तुम्हें बुलाने के लिए।
ब्रेकफास्ट करने के लिए, वरना मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे रूम में आने के लिए, समझी तुम। जल्दी से रेडी हो जाओ और फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, ठीक है। मॉम डैड ने बोला था मुझे, समझी तुम। अब मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है, जाओ जाओ। और मुझे तो पहले से ही शक था कि चेहू अंकल की बेटी तुम ही होंगी, छुटकी मुटकी कहीं की। इतनी बदतमीज हो तुम। ऐसे ही मुझे सताने के लिए आ गई। जाओ, मैं थोड़ी देर में फ्रेश होकर नीचे आ रही हूँ, ठीक है। मैं तुमसे मीटिंग भी नहीं करना चाहती थी, वो तो मैं मॉम डैड के कहने पे तुम्हारे साथ मीटिंग करी ना। मैं तुम्हारे साथ कोई जॉब करना चाहती थी, पर क्या करूँ, डैड ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था 1 साल का, वरना मैं तो कब का तोड़ देती। अब जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगी फ्रेश होके, ठीक है। और अपना भाषण किसी और को देना, मैं आ रही हूँ। जाओ अब तुम। क्या कहा तुमने? मुझे मुटकी कहा? आइंदा अगर मुझे मुटकी कहा ना, तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। और रही बात मीटिंग के लिए, जेहो अंकल ने नहीं, मेरे डैड ने नहीं, तुम्हारे डैड आरएम ने कहा था, समझी तुम। चाहूँ तो मैं मीटिंग 1 मिनट में तोड़ दूँ, पर मुझे बड़ों की रिस्पेक्ट करनी आती है। और पड़ी रहो अपने कमरे में, मैं जा रही हूँ, आती रहना नीचे। और रही बात बिजनेस की, वो तो तुम चाह कर भी मेरे साथ नहीं छोड़ सकते। तुम्हें आज शाम को ही मेरे साथ अब्रॉड के लिए निकलना है। मैंने सोचा था कि तुम जब फ्रेश होकर नाश्ता कर लोगी तो मैं तुम्हें तब आराम से और प्यार से कॉल पर बता दूंगी, पर नहीं, मुझे क्या पता था कि सुबह सुबह तुम्हारे दर्शन हो जाएंगे। तो अब मैंने तुम्हें बता तो देखो, मैंने तुम्हें अब सब कुछ बता दिया है। हमारी आज शाम की फ़्लाइट है अब्रॉड की। तुम अपनी सारी पैकिंग करके रखना, मुझे बिल्कुल भी लेट नहीं करना। मुझे सही पे जाके अपना बिज़नेस की मीटिंग जल्दी से कंप्लीट करनी है, क्योंकि मुझे वो शहर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खैर, पता नहीं मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ। बस जल्दी से फ्रेश हो और नीचे आके ब्रेकफास्ट कर लो। नीचे सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। और आज शाम को बिल्कुल भी देरी मत करना, ठीक है। और अब मैं जा रही हूँ, तुम फ्रेश हो लो, ठीक है। और मुझे आर्यन अंकल ने बता दिया था कि तुम मीटिंग के लिए जाओगी, तो ठीक है, मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम रेडी हो लो। बाय बाय। ओके ठीक है, फाइन, मैं रेडी हो रही हूँ। मैं फ्रेश होकर 5 मिनट में नीचे आ रही हूँ। तुमने तो मेरा सर खा दिया। और हाँ, मुझे डैड ने बता दिया था कि मुझे तुम्हारे साथ अब्रॉड जाना है, जब तो मैं पैकिंग सारी करके लाई हूँ। हाँ, मुझे ये नहीं पता था कि तुम जिहो पर आई हो अंकल की बेटी हो। और 10 दफ़ा बोल चुकी हूँ, जा रही हूँ जा रही हूँ जा रही हूँ, गई तो हो नहीं। जब जाऊँगी मैं, जब भी तो फ्रेश होंगी ना। मेरे मुंह पे खड़ी भी हो, सुबह सुबह आके सर दर्द कर दिया मेरे। जाओ अब। और हाँ, मैं बिल्कुल भी लेट नहीं करूँगी, और मुझे कोई शौक़ नहीं तुम्हें सताने का, समझी तुम। बचपन में भी सताती थी, अब भी सता रही हो। बिल्कुल नहीं चेंज हुई हो। मुझे देखो, मैं कितनी चेंज हो गई हूँ। अपने आप को देखो, छुटकी हो और मुटकी हो। जाओ यहाँ से अब। बोले जा रही हो, वो नहीं दुखता क्या? ओके फाइन, मैं जा रही हूँ। हाँ तो जाओ ना। फिर हमारी प्यारी सी जिमीना भी वहाँ से चली जाती है, और हमारी टी भी फ्रेश होकर नीचे आके लंच कर लेती है, और वो सबसे मिल लेती है। और विमेन की ऐसे ही फाइटें होती रहती हैं, और ऐसे ही शाम हो जाती है। जिमिन, हम चलें? हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहे हैं। फिर तुम मुझे मत बोलना कि मेरी वजह से लेट हुआ है। अब देखो, तुम खुद ही लेट कर रही हो। जल्दी से नीचे आ जाओ। कितना वेट करवाओगी यार? और आखिरकार कितनी ऐसी पैकिंग कर रही हो? साल भर के लिए नहीं जा रहे हैं, बस 2 दिन के लिए ही जा रहे हैं। नीचे आ जाओ जल्दी से, समझी तुम। आ रही हो? तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई भी दे रही है ना? हाँ हाँ, आ गई। गला क्यों फाड़ रही हो? तुम खुद तो इतनी सारी पैकिंग करके आ गई, किसी को तो सुकून से करने दो। चलो अब कार में। ओके मॉम डैड, बाय। आप दोनों अपना ख्याल रखना। अब हम दोनों जा रहे हैं, ठीक है। अब तुम चलो मेरे साथ, ठीक है। अभी तक चीखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कलेजा फाड़ रही थी जैसे पता नहीं क्या। खैर, ये सारी बातें करके मैं अपना मूड ख़राब करना नहीं चाहती। मेरा मूड बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे मैं जाके थोड़ा बहुत इंजॉय करूँगी। अभी जाके फ़्लाइट में भी तब बोर होगा, तब बोर लगेगा, और एक बोरिंग के साथ बैठूँगी तो और बोर हो जाएगा। खैर,
तुम अपना मूड ख़राब नहीं करना, चुपचाप चलो अब। ठीक है, मैं आ गई हूँ ना, चलो फिर। चूहिया कहीं की आई बड़ी मुझे बोलने वाली, बोले जा रही है मुझे ही चुपचाप सुनने, तो इसका मतलब ये नहीं कुछ भी कहोगी। हाँ, एक बात को कितना रिवाइंड करती हो, कितना बोलती हो तुम, सच में बहुत बोलती हो तुम। अंकल आंटी का तो दिमाग ख़राब हो जाता होगा। खैर, जैसे तुम्हारे पास दिमाग है ऐसे मेरे पास दिमाग है। मैं गधे से दिमाग लगा के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। ओके अंकल आंटी, मैं जा रही हूँ, आप दोनों भी अपना ख्याल रखिएगा। और मैंने अपने मॉम डैड को भी बता दिया था कि मैं आज शाम को ही चली जाऊँगी, तो आप दोनों टेंशन मत लेना, ठीक है। और रही बात इस छुटकी की, मैं इसका भी ख्याल रख लूँगी, आप घबराना नहीं। ओके, तो हम जा रहे हैं। तुम मुझे कितना चूया करोगी, कभी चूया पीती हो कभी मुटकी पीती हो। यहाँ अकेला है जितना अकेला, अगर तुमने बाहर ये सब करा ना तो मैं तुम्हारा वहीं सर फोड़ दूँगी, समझी तुम। और अब चलो चुपचाप मेरे, वरना हम लेट हो जाएंगे। ठीक है, ओके मॉम डैड, हम जा रहे हैं। और हाँ बदतमीज़ लड़की, मैं अपना खुद ख्याल रख सकती हूँ, मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ तो तुम मुझे बच्ची समझ रही हो। इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन हूँ मैं, उसके ऊपर मुझे मेरा ख्याल रखने को बोल रही है। आई बड़ी बदतमीज़ कहीं की, टेढ़ी मेढ़ी शक्ल की। चलो अब मेरे साथ, वरना तुम्हारी वजह से मैं भी लेट हो जाऊंगी, बदतमीज़ कहीं की। चूहिया कहीं की, मैं तो तुम्हें देख लूँगी। और तुम दोनों कितना लड़ोगी, जाओ वरना तुम दोनों की फ़्लाइट लेट हो जाएगी। बाय, जाओ अपना ख्याल रखना, अब जाओ। और जिमिन अपनी औकात में रहना, अपनी औकात से बाहर मत निकलना, भूलना नहीं कि वो तुमसे बड़ी है, ठीक है। और वो मेरी फ्रेंड की बेटी है। और अब तुम दोनों ध्यान से जाओ, बाय। मम्मा ठीक है, जैसे आप कहो, चलो ते। फिर विमेन वहाँ से चली जाती हैं आई और जेहब को बाय बोल के। वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं एयरपोर्ट के लिए, और वो दोनों जाके अपनी फ़्लाइट पकड़ के अपनी फ़्लाइट में बैठ जाती हैं। फिर विमेन की फ़्लाइट लैंड हो जाती है और वो दोनों अपने होटल रूम में चली जाती हैं, और वो दोनों रेस्ट करके और मीटिंग के लिए निकल जाती हैं। और उनकी मीटिंग सक्सेसफुल रहती है और उन्हें वो मीटिंग मिल जाती है। फिर वो मीटिंग करके दोनों घूमने के लिए निकल जाती हैं। पल की भी जुदाई सही जाए ना, क्यों हर सुबह तू मेरी सांसों में समाए ना। आ जाना तू मेरे पास, दूंगा इतना प्यार मैं, कितनी रात गुजारी है तेरे इंतजार में। कैसे बताऊं जज्बात ये मेरे, मैंने खुद से भी ज्यादा तुझे चाहा है। सब कुछ छोड़ के आना तू, सावन आया तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया। सबसे छुपा के तुझे सीने से लगा। आज शाम को हम दोनों वापस अपने घर चले जाएंगे, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वी को अपने बारे में सब कुछ बता दूँ। मैंने अंकल आंटी से और अपने मॉम डैड से तो कह दिया कि अगर वी मान गई तो मैं उससे यहीं पे शादी करके यहीं पे सेटल हो जाऊँगी।
पर अब मैं नहीं जानती वी के दिल में क्या है। मैं आज वी को सब बता दूंगी। पर हाँ, मैं वी को ये नहीं बताऊंगी कि मुझे तुम्हें पाने की प्लानिंग में उसके मॉम डैड भी मेरे साथ थे, वरना क्या पता वो मुझे कभी एक्सेप्ट ना करे। तो वी, मैं तुम्हें अब सब बता दूंगी क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये 2 दिन मेरे साथ बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा यादगार थे। तो मैं इन 2 दिनों को पूरी ज़िंदगी ऐसे ही साथ बिताना चाहती हूँ। तो मैं आज तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दूंगी भी। जिमिन यही सारी बातें बोल ही रही होती है कि वी वो सारी बातें सुन के बड़ी स्माइल करती और जिमिन के पास आकर बोलती है, कोई बात नहीं जिमिन, इट्स ओके। तुमने मुझे पाने के लिए इतना बड़ा खेल रचा, कोई बात नहीं। तुम मुझसे प्यार करती हो, कोई बात नहीं। मैंने जाओ तुम्हें माफ़ किया। और रही बात शादी की, हाँ मैं तुमसे शादी करूँगी। और रही बात प्यार की, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जब तुम ऑफिस में आई थी ना, मुझे जब भी तुमसे देख के प्यार हो गया था। और ये दिन मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो बेफिक्र रहो, हम दोनों कभी शादी करके यहीं सेट हो जाएंगे और हम दोनों मॉम डैड को सब बता देंगे। बताने वाली कोई बात नहीं, मॉम डैड को सब पता है। ओके जिमिन, तो तुम ज़्यादा सैड मत हो। आई लव यू, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, ठीक है। लव यू टू डी। अब हम दोनों शादी कर लेंगे और हाँ, हम दोनों यही सेट हो जाएंगे। मैंने मॉम डैड को बता दिया था, तो तुम ज़्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है। तो चलो अब हम शादी कर लेते हैं। मेरी प्यारी सी टे, तुम्हें पता है मैं तुमसे बचपन से प्यार करती थी। अब ये बातों का कोई फ़ायदा नहीं है, अब तुम मेरी हो चुकी हो और मैं तुम्हारी। चलो अब हम दोनों शादी करने चलते हैं। ठीक है जी मीना, चलो। फिर विमेन अपनी शादी करने के लिए वहाँ से चली जाती हैं और वो दोनों अपनी शादी कर लेती हैं।